हाय वर्गो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये टाइमलेस लव रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो शायद ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद वर्गोज इन लव। दिस इज फॉर वर्गो। दिस इज फॉर वर्गो रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर वर्गो? This is for Virgo. This is for Virgo. This is for Virgo. This is for Virgo. What is going on with Virgo? This is for Virgo. This is for Virgo. Okay, Virgo. आई डू बिलीव कि पास्ट की किसी सिचुएशन को लेकर ना बहुत ज़्यादा सैड हो कि देर इज सैडनेस, देर इज पेन। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप खुश नहीं हो। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप उदास हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लेट गो ऑफ दिस थिंग। आपके लिए बहुत मुश्किल है। शायद आप लोगों को बोलते हो कि आपने इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया है, आपने इस चीज़ से मूव ऑन कर लिया है, बट इन रियलिटी यू आर अनएबल टू डू सो। ओके, रियलिटी में आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो। रियलिटी में आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यू नो कि लाइफ में आगे बहुत कुछ हो सकता है एंड यू आर ऑल्सो होपफुल, बट एट द सेम टाइम यू हैव दिस रिग्रेट। ओके, कहीं ना कहीं आपके मन में रिग्रेट है पास्ट सिचुएशन को लेकर। शायद आपसे कोई गलती हुई थी, शायद सामने वाले से कोई गलती हुई थी, बट यहाँ पे मुझे गिल्ट दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई थी एंड आई डू बिलीव कि आपने शायद उस गलती के लिए माफ़ी मांगी है, बट आपको वो माफ़ी नहीं मिली है या फिर आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला है जो आप चाह रहे थे या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में गिल्ट है, आपके मन में सैडनेस है, आपके मन में ग्रीफ है। एंड जैसा मैंने कहा कि शायद दुनिया को दिखाने के लिए आप ये दिखा सकते हो कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, बट इन रियलिटी देयर आर स्टिल थिंग्स जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जिस पे आपने होल्ड ऑन करके रखा है या जिससे आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रात को ना बैठ के इस चीज़ को बहुत ओवरथिंक करते हो। ओके, स्पेशली रात के टाइम आप इस सिचुएशन को लेकर, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। लाइक आप सोचते हो काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ऐसा ना होता या फिर सिचुएशन थोड़ी अलग होती। बिकॉज कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि वो गिल्ट है। ओके, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपकी वजह से कोई इंसान हर्ट हुआ है, देन इट इज़ ओके टू अपोलोजाइज। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या फिर आपको किसी की माफ़ी की ज़रूरत है टू फील बेटर, देन आप प्लीज़ एक ऐसे इंसान से अपोलोजाइज करो जिसको आपने हर्ट किया है। देयर इज़ वन मोर वे। अगर आप उस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर आप उस पर्सन से बात नहीं कर सकते या फिर अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हो या फिर आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, बट यू स्टिल बिलीव कि आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो आई ऑलवेज टेल दिस थिंग टू माई क्लाइंट्स कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप मंदिर में जाकर भगवान जी के आगे बोल सकते हो दैट अगर आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, देन प्लीज़ forgive me. ओके, आप ये चीज़ अपने लिए बोलो दैट प्लीज़ forgive me and please heal that person and let me free. ओके, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ अगर बोलोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा। सो दिस इज़ वन वे बाय विच यू कैन फील गुड। ओके, अंदर से आपको अच्छा फील होगा। एंड कहीं ना कहीं ये एक तरीका है माफ़ी मांगने का जिसमें आप उस इंसान से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप माफ़ी मांग रहे हो। ओके, सो अगर आप डायरेक्टली नहीं बात कर सकते देन आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो। इट्स अ गुड रेमेडी। आई यूजुअली सजेस्ट दिस थिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट वर्क्स। ओके, ये चीज़ वर्क भी करती है, तो आप प्लीज़ ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो अगर आपको और रेमेडीज चाहिए या फिर अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड, तो वहाँ पे यू कैन आस्क मी। जैसा मैंने कहा कि आप किसी चीज़ को लेकर सैड हो, कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो एंड आप इस चीज़ को लेकर ओवरथिंक भी करते हो। इट कुड बी कि आपकी गलती हो सकती है, इट कुड बी कि सामने वाले की भी गलती हो सकती है, बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा एंड इंटरचेंजेबल हो सकती है एंड फॉर एवरी वन द सिचुएशन विल बी डिफरेंट। बट आप इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस चीज़ को अभी तक ना एक्सेप्ट नहीं किया हो, कि आपने इस चीज़ को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने स्टिल कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जिन पे होल्ड ऑन करा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू वर्क इन दिस थिंग। ओके, आपको अपनी हीलिंग पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की जरूरत है, बिकॉज वो भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डिस्ट्रैक्शन एक अच्छा तरीका नहीं होता है इमोशंस के साथ डील करने का, बट कभी कभार सिचुएशन डिमांड करती है कि हम अपना ध्यान उस चीज से हटाएं, हम किसी अच्छी चीज में ध्यान लगाएं। सो आप इस चीज से फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज पे स्टक ही रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप इस चीज से फ्री हो जाओगे। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस चीज में टाइम लग सकता है, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस में टाइम लग सकता है। एंड अगर हो सके तो मैं यही बोलूंगी कि आप एक बारी उस इंसान से बात करो। ओके आप एक बारी उनको ये बताओ कि दिस इज हाउ यूर फीलिंग, एंड आई एम नॉट आस्किंग कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो इंसान आपकी बात को समझे या फिर वो आपकी बात को रेसिप्रोकेट करे, बट दिस इज वन वे जिससे आपको हल्का फील होगा, जिससे आपको लाइट फील होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना लोगों से बात या अपनी सिचुएशंस इसलिए डिस्कस करनी चाहिए बिकॉज वो हमें बेटर फील करवाता है। ओके बट इट्स अप टू यू। ओके बिकॉज हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, एज आई सेड कि हर कोई बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता है इससे किसी से, या फिर हर कोई डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं होता है। सो इट्स अप टू यू, बट दिस इज समथिंग दैट आई कैन सजेस्ट एंड आई कैन सी ओवर हियर कि आप कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आती हैं टू बी विद समवन एल्स, अगर आपके पास कोई प्रपोजल्स आते हैं या फिर कोई अगर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जो कि आई डू सी कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट पीपल आर ट्राइंग टू टॉक टू यू, पीपल आर ट्राइंग टू गेट टू नो यू। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिजिकली मुझे काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है, इमोशनली मुझे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट देयर आर सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू, जो आप में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो आपको बेटर ट्रीट कर सकते हैं, प्लीज कंसिडर दोज प्रपोजल्स। ओके उन प्रपोजल्स को कंसिडर करो, उन प्रपोजल्स को इंपॉर्टेंस दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को निगलेक्ट करो। ओके बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है जहाँ पे आप पास्ट में इतना ज्यादा स्टक हो या उन बुरी चीजों पे इतना ज्यादा आप उस चीज को ओवरथिंक कर रहे हो कि आप अच्छे एस्पेक्ट्स को देख ही नहीं पा रहे हो, आप पॉजिटिव चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो लाइफ में। प्रेजेंटली भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही होंगी, फ्यूचर में भी कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी, बट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट। आप उस चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने पास्ट में इतना ज्यादा स्टक हो गया, आप अपनी पास्ट सिचुएशन में इतना ज्यादा स्टक हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद ही उस चीज से निकलने नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो आपको एक्टिवली कोशिश करनी पड़ेगी, आपको एक्टिवली ट्राई करना पड़ेगा ताकि आप इस चीज से निकल सको, ताकि आप इस चीज से आगे बढ़ सको। एंड एज आई सेड कि ये आसान नहीं है बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। टेक योर टाइम, आप इस चीज को टाइम दो। आप अपनी सिचुएशंस में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम दो, जितना आपको लगता है कि जिस वे में आपको लगता है कि आपको बेटर फील होगा, जिस वे में आप हील कर सकते हो आप वो करो, बट गिव इट टाइम। ओके इस चीज को टाइम दो एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करो, बिकॉज वंस यू विल बी आउट, एक बार अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आए ना, तो उसके बाद लाइफ में बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत 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 अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत खुशियां हैं। बट इफ यू गोना रिमेन स्टक टू द पास्ट, इफ यू गोना रिमेन सैड, अगर आप परेशान ही रहोगे, दुखी ही रहोगे, उदास ही रहोगे अपने पास्ट को लेकर, देन आप इन सब चीजों पे मिस आउट कर दोगे। आप खुद अपनी खुशियों को डिले कर रहे हो, आप खुद अपनी हैप्पीनेस को डिले कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, क्योंकि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को लेट गो करो। एंड जैसा मैंने कहा कि अगर कोई है जो आपको अप्रोच कर रहा है, कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मोर पीपल। आप नए लोगों से बात करो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों को जानो। कहीं ना कहीं ये चीज आपको हील भी करेगी एंड एट द सेम टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। ओके एंड यू कैन बी ट्रीटेड राइट। आपको अच्छे से कोई ट्रीट कर सकता है, आपकी कोई केयर कर सकता है, कोई आपका ध्यान रख सकता है, कोई आपको वो सब प्रोवाइड कर सकता है जो आप चाहते हो विदाउट यू आस्किंग फॉर इट। ओके आपको मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे आपको वो प्यार, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो एफर्ट्स मिलेंगे। ओके सो अगर जब तक आप किसी को मौका नहीं दोगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आगे बढ़ने का एंड पास्ट को पीछे छोड़ने का, तब तक यू विल मिस आउट ऑन दीज थिंग्स। आप इन सब चीजों पे मिस आउट कर दोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्यूचर को देखो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो एंड उसके हिसाब से आप डिसीजंस लो। ओके सो थोड़ी सी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग की जरूरत है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की जरूरत है, बट वंस यू विल हील, वंस यू विल एक्सेप्ट इट, यू विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन एंड अ वेरी हैप्पी पर्सन। आप एक बहुत अलग इंसान, एक बहुत खुश इंसान बन जाओगे एंड आपको समझ आएगा कि आप बेफिजूल की चीजों पे परेशान होते थे, बेफिजूल की चीजों पे ऐसा फील करते थे। ओके सो आई डू बिलीव कि हीलिंग हो जाएगी, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। कई बार आपको थोड़ा सा होपलेस फील होता है, कई बार आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, या फिर आप थोड़ा सा हील करते हो, देन यू गो बैक टू दैट थिंग, दोबारा आप वापसी उस चीज पे चले जाते हो। बट इट इज ओके। ओके अगर आप थोड़ा सा भी प्रोग्रेस कर रहे हो, थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहे हो, देन दिस इज गुड, ये चीज अच्छी है आपके लिए।
Signs that I see here, see fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries. There's air energy, Gemini, Libra, Aquarius, and water energy, Cancer, Scorpio, Pisces. But fire energy strong है, so Leo, Sagittarius, Aries. So ये साइन आपके चार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपके आसपास के एनर्जीज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. Okay, Virgo, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I'll see you next time. Bye.